राती रुती थिति वार, पौन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंगे, तिनके नाम अनेक अनंते, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै निशान, कछ पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। जपजी साहब विच आए पंज खंड अध्यात्मक मंडल दियां पंज अवस्था ने। चार अवस्था पड़ाव ने ते पंजवीं अवस्था मंजिले मकसूद है। ते पंजवीं अवस्था नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने सचखंड आख्या है। सचखंड वसे निरंकार, जिथे मनुख निरंकार दे छाउंदा है ते निरंकार मनुख दे छाउंदा है। आखिर हर मार्ग दे कुछ न कुछ पड़ाव होंदे ने। हर मार्ग किसी थां तो शुरू होंदा है ते किसी थां ते उसदा अंत होंदा है। जगत दे रहबरी पुरुषां ने मनुख दी सुरत दे जो पड़ाव गिणे मिथे ने, उन्हां संबंधी जानकारी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी इस पावन रचना दे कराउंदे ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि मार्ग सुरत दा है, मार्ग ध्यान दा है, मार्ग शरीर दा नहीं है। इस मार्ग ते शरीर ने नहीं चलना, इस मार्ग ते सुरत ने चलना है। इस मार्ग ते तन ने नहीं चलना, इस मार्ग ते मन ने चलना है। इस वास्ते धर्म दी समुची साधना मन दी साधना है, न कि तन दी साधना है। सुरत दी साधना है, न कि शरीर दी साधना है। तो जद सुरत ने जाना है गगन मंडल दे उस सचखंड वसे निरंकार तक, तो रस्ते दे पड़ावां दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिक्र किया है। साडे देश दे धर्म संबंधी जो कुछ तजर्बे किए गए, उन्होंने दो पड़ाव दसे ने ते तीसरी मंजिले मकसूद। उपनिषदां दे ऋषि पहले पड़ाव नूं कहंदे रहे ने कर्म कांड, और दूसरे नूं कहंदे रहे ने उपासना कांड, और तीसरी मंजिले मकसूद है, टिकाणा है, अस्थान है, जिन्हों उन्होंने आख्या ज्ञान कांड। ज्ञान कांड तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है। परमात्मा की प्रकाश, ज्ञान की है प्रकाश। नाम जपत कोट सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। हूबहू इसे तरीके नाल इस्लाम दे महान बानी मुहम्मद साहब ने तीन पड़ाव दसे ने ते चौथी मंजिल दसी है। प्रथम वो कहंदे ने कि खुदा दे मार्ग ते चलना है ते यात्रा आरंभ करनी पेगी शरीयत तो। इत्थों ही कदम चुकना पेगा। पहले शरा दे च आउणा है, फिर तरीकत, कुछ तर्क करना है, त्याग दी दुनिया, तीसरी मारुफत दी दुनिया, और चौथी हकीकत, जिसनों सच्चाई कहंदे ने, उन्हों अरबी दे च कहंदे ने हकीकत। हक, सच, हकीकत, सच्चाई। गुरु नानक देव जी महाराज का कथन कि सच तक पहुंचना परमात्मा तक पहुंचना है, मुहम्मद साहब का कहना हकीकत तक पहुंचना खुदा तक पहुंचना है, गल बिल्कुल एक है। इत्थे आके एक पंजाबी मुहावरा भी सिद्ध हो जाता है कि 100 सियाणे इक्को मत, मूर्खां आपो अपनी। सियाणियां ने, दाना पुरुषां ने हमेशा उही गल करनी है जिहदी बुनियाद सच होंदी है, जिहदे च उछाल सुगंधी गुण सच दे ही होंदे ने। तो सच तक पहुंचना, खुदा तक पहुंचना है, सच तक पहुंचना, परमात्मा तक पहुंचना है। इस वास्ते जिथे बैठ के सत दा चिंतन होवे, सत दा ध्यान जोड़िया जाए,
उस अस्थान नूं कहंदे ने सत संग। उन्हां बंदियां दा इकट्ठ जो सत दी संगत करन आए ने, सत दी तलाश करन आए ने, ते जिहदा सत नाल संबंध हो जांदा है उहनूं कहंदे ने सत संगी। इह ते सत दा संगी हो गया। और सत दा संगी हो जाना परम शक्ति दा संगी, मूल दा संगी। और इंज कह लो उन्होंने सब तो वड्डा मित्र मिल गया है जिहदे समान होर कोई भी नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने 4 पड़ाव दसे ने, 5वीं मंजिले मकसूद। जिस तरह 2 पड़ाव ते तीसरी मंजिल साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने दसे ने, कर्म कांड, उपासना कांड ते फिर ज्ञान कांड। कर्म कांड शरीर ने करना है, उपासना कांड मन ने करना है, ज्ञान कांड फल है। इंज कह लो कर्म कांड बीज है, उपासना कांड शाखा ने, ते ज्ञान कांड फल है। कर्म दा फल ही है ज्ञान। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी, ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्मे नास। फल कारण फूली बन राय, फल पाका तब फूल विलाय। फुल खिड़े ने फल नूं जन्म देण लई, पर जैसे फुल दे चों फल निकलदा है, फुल्लां दा अंत हो जांदा है। जैसे ही ज्ञान दी प्राप्ति हुंदी है, कर्म कांड दी दुनिया रह जांदी है। अगर सारी जिंदगी कर्म कांड चल रहा है तो इतनी गल स्पष्ट है कि इस बंदे कोल ओ फुल है जिहदे चों अजे तक फल नहीं निकले। और हकीकत दे कुछ कर्म कांड ते ऐसे भी ने जिन्हां दे च वाकई फल दी प्राप्ति हुंदी ही नहीं। जिसनूं अजकल नानक मता कहंदे ने, किसी वक्त इस अस्थान दा नां सी गोरख मता। जद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथियां मर्दाने इत्यादक दे समेत पहुंचे ने गोरख मते विच, तां योगियां ने आप दा सन्मान कीता ते मुखी सिरमौर जोगी लोहरीपा नाथ ने गुलाब दा एक फुल पेश कीता। मर्दाना कहन लगा, पातशाह पहले सुमेर पर्वत ते या वटाले जिथे जिथे भी गया जोगी लंबी चौड़ी बहस करते रहे ने, पर हुण इन्हां दा सुभाव बिल्कुल बदले आया। हुण ते आप नूं वेख के प्रसन्न होके गुलाब दा फुल भेट कर रहे ने। पातशाह इन्हां दे सुभाव दे तब्दीली आई है। सतगुर कहन लगे, फुल भेट नहीं कीता, एक सवाल अग्गों रखिया है। ये फुल सानू अर्पण नहीं कीता। इन्हां समुचे जोगियां ने एक सवाल खड़ा कीता। मर्दाना कहंदा, पातशाह सवाल, हाँ इन्हां ने सवाल खड़ा कीता है कि योग मत गुलाब दे फुल दी तरह है। इहदे च रिधियां सिद्धियां दी सुगंधी है। इहदे च संसारिक पूजा प्रतिष्ठा दी सुंदरता है। इहदे च समाधि दी कोमलता है। और ये कह रहे ने कि गुरु नानक देव जी तुसी अज तक ये योग मत धारण नहीं कीता। ते क्यों नहीं कीता? क्योंकि सिद्ध गोश दे च बकायदा इन्हां योगियां दे बचन भी मिलते ने, दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली खिंता, 12 अंदर एक सरेवो, खट दर्शन एक पंथा। जोगी सारे दे सारे कहंदे ने गुरु नानक देव जी महाराज नूं, अगर तुसी जोगी बन जाओ, मुंदरा धारण कर लो, झोली पहन लो, खिंता धारण कर लो, तो असी तुहानू जोगियां दा जोगिंदरा बना देंगे, भावनाथ बना देंगे, सारे ही तुहाडी ताबिया दे जो है रहणगे। ये सिद्ध गोश दे आए सिद्धां दे बचन जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कलम बंद कीते ने। तो मर्दाने नूं कहंदे ने, नहीं मर्दानिया ये भेट नहीं कीता, ये ते कह रहे ने तुसी हुण तक जोगी क्यों नहीं बने। गुरु नानक देव जी महाराज ने ओ फुल जोगियां नूं वापस कीता। आखिया ये फुल कोमल है, इस फुल दे च सुगंधी भी है, ये फुल सुंदर भी है, पर नानक उस फुल दा पुजारी है जिस फुल दे चों फल भी निकले। ये फुल खूबसूरत जरूर है, पर किसी खूबसूरत ते मिठे फल नूं नहीं जन्म देंदा। गुरु नानक नूं केवल रिद्धि सिद्धि ते संसार दी पूजा प्रतिष्ठा नहीं चाहिदी, गुरु नानक नूं नाम दा फल चाहिदा। मैं जिंदगी दा आधार
ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਯੋਗੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का निमक सिमरत जित छूटे। हुण जगत ते यही उपदेश दिता जाता है, ऐ संसारियो कर्म धर्म करो, कर्म धर्म करो। ते गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, फोकट कर्म ਉਹ कर्म जिन्हां दे च ज्ञान नहीं, जिस कर्म दे च प्रभु की भगती नहीं, जिस कर्म दे च नाम दा रस नहीं, ਉਹ बीज ਉਹ कर्म फोका है, फोकट है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, ये ते पाखंड है, खंडित करेगा मन नू। दरअसल कर्म कांड ਉਹੀ ठीक है जो मन नू अखंड करे, मन नू एक करे। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਖੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨਰਾਗੋ। ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਓ, ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਭਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਭਰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੜਾਅ ਦੱਸੇ ਨੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਸੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਤੀਸਰਾ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਚੌਥਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ 5ਵਾਂ ਸੱਚਖੰਡ, ਜੋ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਿਖੇੜਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਇਹ ਰਾਤਾਂ, ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ, ਇਹ ਥਿੱਤ, ਇਹ ਵਾਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਦਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ परिपूर्ण परमात्मा ने एक अटल नियम असूल बना दिता है, उसकी उलंघना नहीं हो सकती। अगर कोई लख कोशिश करे कि अग्नि दे चों ठंडक मिले ते बर्फ दे चों तपश मिले, ऐसा हो नहीं सकता। सूरज दे चों अंधेरा मिले और चंद्रमा दे चों जलन मिले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक ने अपने अपने नियम की पालना करने वास्ते उस परिपूर्ण परमात्मा ने
ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਗਨੀ ਤੇ ਪਾਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉੱਪਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਥੱਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਧਰਮਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਜਦ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰੂਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਟਕਰਾਓ ਹੋਵੇ तो लाजमी कोई विधि है, कोई विधान है, कोई नियम है, नहीं तो सारे ही टकरा जान और सारे अज खत्म हो जान। जबकि देखते हैं कि मनुख दे बनाए हुए नियम दे बावजूद, मनुख दी मर्यादा बनाई हुई दे बावजूद एक्सीडेंट हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं। तो इत्थे मनना पेगा कि अगर मर्यादा है ही नहीं तो हुणे ही धरती किसी ग्रह नाल टकरा जाए, और ग्रह एक सैकंड दे सारे टकरा के फना हो जान। नहीं, ये अणगिणत सूरज मंडल, ये अणगिणत ग्रह नक्षत्रां दा मंडल जो बहुत तिखी गर्दिश दे च है पर टकराव नहीं है, ये लाजमी कोई विधि है, विधान है। तो साहिब कहंदे ने सब कुछ विधानक ढंग दे नाल चल रहा है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, पवन दे च, पानी दे च, अग्नि दे च, पाताल दे च, और रातां रुत्तां थित्तां वारां दे च उस परिपूर्ण परमात्मा ने जीवां दे धर्म कमाण लई ये धरती बना के रखी है। इस वास्ते समुची धरती नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ये धर्मसाल है, ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है, धर्मशाला है। इत्थे मनुख ने कुछ पढ़ना है, इत्थे जीवां ने कुछ सीखना है। अगर बंदा बार बार इसे पाठशाला विच आ रहा है, बार बार इसे पृथ्वी ते जन्म ले रहा है, तो गल स्पष्ट हो गई, बार बार फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। जैसे कोई विद्यार्थी एक क्लास विच इम्तिहान देवे, फेल हो गया तो उसे च बैठना पेगा, अगे वधना उसनूं नसीब नहीं होगा। तो इत्थे धरती जो धर्मसाल है, इत्थे इम्तिहान की है मौत। मौत दस देगी जिंदगी सफल हुई है या नाकाम हुई है। भगत कबीर कहंदे ने कि चले जुआरी दोए हथ जार, ये दोवें हथ झाड़ के जा रहे हैं। मौत दस रही है, जिंदगी खाली रही, जीवन खाली रहा, कुछ भी नहीं है। तो मौत इम्तिहान है। अगर मौत आ रही है, मनुख दुखी है, बेचैन है, मोह वद्दा जा रहा है, संताप वद्दा जा रहा है, तो गल स्पष्ट हुई, इस जीवन तो उच्चा जीवन इसनूं नहीं मिलिया, इस संसार तो कोई उच्ची दुनिया इसनूं उपलब्ध नहीं हो सकी। इस वास्ते ये इसे ही संसार दे च रहेगा। मनुख नूं उतने चिर तक इसे ही संसार दे च रहना पैंदा है जितने चिर तक इस संसार तो उच्ची दुनिया लभदी नहीं। जितने चिर तक विद्यार्थी उच्ची क्लास दे च ना जाए, कामयाब ना होवे, उन्हों नीवीं क्लास दे च रहना ही पैंदा है। बार बार इस धरती ते आवना इस गल दा सबूत है कि मनुख बार बार फेल होंदा रहा है। भगत कबीर कहंदे ने बहुते फेर भय किरपन को अब किछ किरपा कीजे। हे अकाल पुरख, बहुते फेर हो चुके ने, बहुत दफा इसे धरती ते मैं रह चुके हाँ, अगे वधना मैनू नसीब नहीं होया। जबकि गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रेरणा देंदे ने, अगांह को तरांग पिछा फेर न मोड़ड़ा। ये धर्म कमाण दी जगह है ते तू इत्थे ही घर बना के बैठ गया, इत्थे टिक के बैठ गया, अगांह वधण दा ना नहीं ले रहा। साहिब कहंदे ने ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है। धरती दे उत्ते जनसंख्या दा वध जाना इस गल दा सबूत है कि मौत दस रही है ये जीव फेल हो गया, तो मुड़ के फिर इत्थे आ रहे ने। ते कुछ पशु जूना पशु तन नूं त्याग के विकास करदियां होईयां मनुख बन रही ने, उन्होंने भी इस धरती ते विचरना है। ते मनुख मर के फिर मनुख बन रहा है, अगाह नहीं जा रहा, मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही। तो इस ढंग नाल सहजे सहजे जनगणना वधी जा रही है, वधी जा रही है,
ਔਰ ਵਧਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, तो इसने रस्ते दी जमीन नो थां थां ते छप्पड़ बन के घेरना है, तालाब बन के घेरना है। तो धरती दी जनसंख्या वधण दा धार्मिक दृष्टिकोण दे अनुसार यही कारण है कि मनुख मर के फिर इस धरती ते आ रहा है ते पशु जूना सहजे सहजे पशु तन त्याग के विकास कर दियां हुई मनुखा तन प्राप्त कर रही ने और इस ढंग नाल जनगणना वधी जा रही है। जैसे विद्यार्थी बार बार फेल होंदा रहे और सारे फेल होंदे रहन ते नवे दाखला लेंदे रहन तां क्लास दे ते बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। धरती दी भीड़ इस गल दा सबूत है कि मनुख दी सुरत अगां नूं जो है नहीं जा रही। तो साहिब कहंदे ने ये जीवां दे धर्म कमाण दी जगह है। किहड़ी? ये धरती। तिस विच जी जुगत के रंग, इस दे विच जीवन दियां अणगिणत जुगतियां ने। जीव बथेरे ने पर एक जुगती नाल नहीं जीवदे। जैसे कई जीव ने चौपाए जानवर वो जबान नाल चट के ही पानी पींदे ने और मांस खांदे ने, घास नहीं खा सकते। भुखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, और भुखी मर जाएगी गऊ, मांस नहीं खाएगी। इन्हां दियां जीवन जुगतियां परिपूर्ण परमात्मा ने नाल निश्चित कर दित्तियां ने। इस वास्ते कहा जाता है कि पशु भोग जोन है ते मनुख जो है ये कर्म योन है। ये कुछ भोगण वास्ते भी आया है पर कुछ कर्म वास्ते भी आया है। पर पशुआं दी ते जीवन जुगती भी बज्जी हुई है। वो अपनी जीवन जुगती तो एक पासे नहीं हो सकते, उसे दे च ही मजबूरन उन्हां नूं जीवना पैंदा है। मनुख नूं अपनी जीवन जुगती स्वयं तलाश करनी पैंदी है। की पहनना है, की नहीं पहनना, कित्थे रहना है और किवें रहना है, की खाना है, की नहीं खाना। गरज के सारियां जुगतियां उगतियां मनुख नूं स्वयं लभणियां पैंदियां जीवन दे संबंध विच। तो साहिब कहंदे अनेकां तरह दे जीव जो इस धरती दे च ने, उन्हां दियां अनेकां तरह दियां जीवन जुगतियां ने, उन्हां दे अनेकां रंग ने, तिनके नाम अनेक अनंत। साहिब कहंदे ने इन्हां जीवां दे नाम भी अनेकां ने, रूप भी अनेकां ने, रंग भी अनेकां ने और जीवन दियां जुगतियां भी अनेकां ने। पर हुण साहिब कहंदे ने करमी करमी होए विचार। प्रभु दे दर दे उत्ते जो विचार हुंदी है वो कर्मां दी हुंदी है। कर्म की ने और मनुख ते चूंकि है ही कर्म योन, ये भोग योनी नहीं है, ये कर्म योनी है। मनुख ने कितना भोगया है इस गल दी महानता उत्थे नहीं मनी जाएगी। मनुख ने कर्म की कीते ने, इस गल दी गणना होवेगी, इस गल दी गिनती होवेगी की कर्म कीते ने। और कर्म ओही शुभ होंदा है जिस दे नाल दूजियां दी जिंदगी दी तामीर होवे ते अपनी सुरत उच्ची होवे, मन नूं हुलास मिले, दूजियां नूं सुख मिले, वो ते शुभ कर्म है। ते जिस कर्म देआं दूजे नूं चोट मिले ते मन दे च गिलानी पैदा होवे वो ते अशुभ कर्म है। तो साहिब कहंदे ने उस प्रभु दे दरबार ते फिर जीवां दे कर्मां दी विचार आउंदी है। करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। इन्हां कर्मां दी कित्थे विचार आउंदी है? जो परमात्मा आप सच्चा है ते जिहदा दरबार सच्चा है ते जिहदा न्याय सच्चा है, उस दरबार दे विच तमाम जीवां दे कर्मां दी विचार होंदी है। तिथे सोहन पंच प्रवान, उस परमात्मा दे दरबार दे सुभायमान होंदे ने। कौन? पंच जन, सिरमौर मनुख। कौन? संत जन, भगत जन। ये पंच ने, ये मनुखां दे पंच ने, सिरमौर ने, महान ने, मुखी ने। महाराज कहते हैं प्रभु दे दर दे ते ये शोभा पाउंदे ने। नदरी करम पवे निशान, प्रभु दी बख्शिश द्वारा इन्हां दे मस्तक दे ते बख्शिश दा निशान पै जांदा है। भाव के भगती भाव मत्थे ते प्रगट होंदी है। जैसे कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, गुजड़ा लब्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया। क्रोध मत्थे ते प्रगट होंदा है, लोभ मत्थे ते प्रगट होंदा है, वासना मत्थे ते प्रगट होंदी है, प्रेम भाव मत्थे ते प्रगट होंदा है, भगती रस मत्थे ते प्रगट होंदा है। मस्तक दस देंदा है, अखां दस देंदियां ने ये मनुख किथे है। तो साहिब कहंदे ने एक गुप्त लाल मैनू लभ्या है,
पर मैं उस गुप्त लाल नू रख नहीं सकिया छुपा के मत्थे ते प्रगट हो गया। भाव मत्थे ते प्रगट होवेगा, प्रेम मत्थे ते प्रगट होवेगा। गुजड़ा लद्धम लाल मत्थे ही प्रगट थिया, अनग जतन कर हिरदे राखिया, रतन न छपे छपाया। सो लाजमी मस्तक ते प्रगट होंदा है। साहिब कहंदे ने ई जिहड़ा मस्तक ते प्रगट होया है भगती भाव, ये परमात्मा की तरफों बख्शिश का निशान है, टिक्का। जिवें मस्तक ते टिक्का लाईदा है, साहिब कहंदे ने परमात्मा ने टिक्का ला दिता है बख्शिश का, रहमत का। कच्च पकाई ओथे पाए, कौन कच्चा है कौन पक्का है, इत्थे प्रभु दे दर ते फैसला होवेगा। इत्थे मनुख किसे बारे ये नहीं कह सकता कि कच्चा है ये पक्का है। जैसे पक्का फल मिठा हुंदा है, पक्का संत ही मिठास नाल भरिया हुंदा है। कच्चा संत जो अजे कर्म कांड दे च है, पक्का संत जो नाम रस तक पहुंच गया। साहिब कहंदे ने नानक कचड़िया स्यों तोड़, ढूंढ सजन संत पक्या। कच्चे फल फिक्के हुंदे ने, कौड़े हुंदे ने, उन्हां च रस नहीं आउंदा, स्वाद नहीं आउंदा। कर्म कांडी दे कोल तसब हुंदा है, तंग दिली आउंदी है, उहदे हिरदे च दूजे वास्ते थां नहीं आउंदी। पर कर्म कांडी जद ज्ञान कांड तक पहुंचदा है, भगती रस तक पहुंचदा है, तो सारे संसार लई उहदा हिरदा खुल जांदा है। वो सारे ही द्वार खुले रखदा है, हर एक लई खुले रखदा है और हर एक नूं मित्र कहंदा है। साहिब कहंदे ने कौन कच्चा है कौन पक्का है, कौन संत है कौन असंत है, ये ते परमात्मा दे दर ते ही फैसला होवेगा। नानक गया जापे जाए, जिसने हुण मर के अगां जाना है ते पता चलना है कौन कच्चा है कौन पक्का है। इत्थे किसे बारे फैसला नहीं किया जा सकता। यह गल वखरी है कि कोई भी मर जाए, असी उसनू कहने ये स्वर्गवास हो गया। किसे एक मनुख लई भी ऐसा नहीं आख्या जाता ये नरकवास होया, यही आख्या जाता है स्वर्गवास होया। गुरमत विच कहंदे ने ये सचखंड पयाना कर गया है, भी ये सचखंड वासी हो गया है। तो सचखंड मर के नसीब नहीं होंदा। जो जीवदियां जी सचखंड तक उपलब्ध नहीं होया, उन्हों मरण तो बाद सचखंड नसीब नहीं हो सकता। बैणी कहे सुनोरे संतो, मरण मुकत किन पाई। हाँ, मौत मरना ये जरूर दस देंदी है कि ये मनुख सचखंड दे च जीवे है कि झूठ खंड दे च जीवे है, ये मनुख नरक दे च जीवे है कि स्वर्ग दे च जीवे है। तो साहिब कहन धर्म खंड दी ये विचार है कि उस मनुख दी जिंदगी सारी विधानक होवेगी। उसका उठना बैठना खाना पीना सोना जागना पैना हता के हसना ते रोना सब विधानक होवेगा। उसदे उठण तो बैठण तो हसण तो रोण तो किसी नूं चोट नहीं पहुंचेगी, उहदे पहनण तो उहदे खाण पीण तो और उसदी दिन भर दी चर्या तो किसी नूं नुकसान नहीं पहुंचेगा। उहदी सारी दी सारी जिंदगी सिमटी हुई होवेगी, विधान दे च होवेगी। जैसे नदी दी धारा दो किनारियां दे बंधन दे चलदी है, इस तरह उस मनुख दी जीवन धारा धर्म दे बंधन दे चलदी है, विधान दे बंधन दे चलदी है और किसी नूं हानि नहीं पहुंचाती। जिवें बनेरियां दी किनारियां दी उलंघना करके दरिया दे पानी दे च उछाल आ जाए, वो बहुत सारे कस्बियां नूं शहरां नूं ते खेतियां नूं तबाह कर देंदा है। इस तरह दी गैर विधानक जिंदगी कईयां लई दुख दा बायस बनदी है, कलेश दा बायस बनदी है। साहिब कहन धर्म खंड दी ये पहचान है कि जप करदियां होया उस मनुख नूं समझ आ गई है कि जिंदगी नूं मैं एक विधान देना है, जिंदगी नूं मैं एक धर्म देना है, जीवन नूं मैं एक असूल देना है। और असूल दे च जो जी रहा है, धर्म दे च जी रहा है, विधानिक ढंग नाल जी रहा है और भगती कर रहा है, नाम जप रहा है, इस तरह दे बंदे नूं कहंदे ने ये बंदा धर्मखंडी है। अगले खंड साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दसते ने ज्ञान सरम कर्म ते सच।